कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 प्रश्न पहला। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला है संख्या है 140। अब 140 को आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे ये देखते हैं। इसकी एक विधि है कि आप अभाज्य छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग उस संख्या में देते जाइए। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इस प्रकार। तो वह संख्या जो है वो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे आपको 140 को आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका एक ये तरीका है, यहाँ देखिए आप, इसमें मैं आपको रफ में करके बताता हूँ। इस तरह से कीजिए, यहाँ 140 लिख दिया आपने। अब चूंकि 140 कैसी संख्या है, 140 एक सम संख्या है। इसका मतलब कोई भी सम संख्या हो उसमें 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। और 2 कैसी है, अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ठीक है, तो 2 का भाग इसमें देंगे, किसमें, 140 में। तो 2 का भाग जब किसी संख्या में देते हैं तो वह संख्या उस जो प्राप्त होगी उसकी आधी संख्या प्राप्त हो जाएगी। सीधी सी बात है, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि आप भाग देने जाओगे अलग से, नहीं। 140 का आधा कितना होता है, 70। ठीक है, अब 70 भी एक सम संख्या है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग फिर से दे दिया। अब 70 का आधा कितना होता है, 35। अब 35 क्योंकि सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो इसमें आगे ट्राई करते हैं, 3 का देने का प्रयास करते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 2 बच जाते हैं, पूरा पूरा जाता नहीं है, तो 3 का नहीं देंगे। 4 का देंगे नहीं क्योंकि 4 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। 5 का देंगे, तो 5 का देंगे तो 5 का भाग, 5 का पहाड़ा बोलेंगे आप। 1 5 5 2 5 10 3 5 15 4 5 20 5 25 6 5 30 7 5 35। तो कितनी बार गया, 7 बार। अब 7 में 7 का भाग 1 बार दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये किसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, 140 के। तो इस प्रकार लिखेंगे अपन 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ इसको थोड़ा संक्षिप्त करने का एक तरीका होता है। जैसे कोई संख्या या कोई गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड जो है वो रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ 2 और 2 रिपीट हो रहा है तो उसको घात के रूप में लिखेंगे। जैसे कि 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये 140 हो गया, अपने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गए। इनको आपस में गुणा करेंगे तो वापस 140 प्राप्त हो जाएगा। जैसे 2 इंटू 2 किया 4, 4 इंटू 5 किया 20 और 20 को 7 से गुणा किया 140। तो इस प्रकार ये तो है रफ फर्क अपना। ये आप साथ में भी कर सकते हैं, ऐसे साइड में कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपके जो भी गुरुजी है उनको पता चले कि भाई आपने इस प्रकार से ये सॉल्व किया, कहीं से आपने इसको चुराया नहीं है। ठीक है, तो अब अगला दूसरा प्रश्न देखिए, 156। इसी प्रकार से करेंगे अपन 156 को भी। कैसे करेंगे देखिए, या इसी प्रकार जैसे 140 का किया था वैसे के वैसे यहाँ रखेंगे 156। ठीक है, अब 156 कैसी संख्या है, सम संख्या है, सीधी सी बात है। क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। और सम संख्याओं में जो भाग जाता है वो 2 का जाता ही जाता है, और 2 एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए 2 से ही ट्राई करेंगे तो 2 का भाग देंगे। अब 156 मान लेते हैं, अगर आपको इसका आधा करना में थोड़ी दिक्कत हो तो यहाँ अलग से 156 में आप 2 का भाग दे दीजिए। 156 में आपने 2 का भाग दिया तो 2 का पहाड़ा बोला 7 बार, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गए, 1 बच गया, यहाँ से 6 रखा, 16 हो गए, और 8 दूनी 16 चला गया, 0 बच गया। तो कितनी बार, 78। कितना आया, 78, 78। फिर से ये सम संख्या है, इसमें 2 का भाग फिर से देंगे। फिर आप ऐसे दे सकते हैं, जैसे 78 में आपने 2 का भाग दिया तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 8 उतारे, और 9 दूनी 18, यहाँ रखेंगे 9, तो कितना आ गया, 39, 39। अब 39 एक सम संख्या नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का ट्राई करते हैं, तो 3 का जाएगा, 3 का ट्राई किया, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, और 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, 2 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 13, ये देखिए 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 13 को गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएंगे 156। कितने हो जाएंगे? 156। तो इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, 2 यहाँ रिपीट हो रहा है तो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 3825। तीसरा कैसा है? 3825। वही तरीका अपनाएंगे, संख्या बड़ी है कोई बात नहीं। देखिए यहाँ मैं रफ में करके बता देता हूँ आपको, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 3825। 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, इसीलिए 5 आ रहा है पीछे, तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 का भाग देने का प्रयास करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बज गए 22, 7 7 21, 1 बजेगा। इसका मतलब 3 का भाग इसमें चला जाएगा। आप सिर्फ और ट्राई साइड में ट्राई करना चाहे तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं 3 का भाग देने के, जैसे 3 8 2 5। 3 का भाग देने का आपने प्रयास किया, 3 एकम 3, तारा 8, 8 में 2 बार गया 6, शेष 2, फिर 2 उतारे तो 7 या 21, 1 बच गया, तारे 15 और 5 तेरी 15, 0 आ गया। तो कितनी बार गया? 1275। किसका भाग? 3 का भाग। तो 3 का भाग देने पर कितना बार? 1275। ठीक है, फिर से इसमें 3 का ही ट्राई करते हैं एक बार, नहीं जाएगा तो फिर 5 का करेंगे। तो 3 का देखते हैं, 4 तिरी 12, 1 2 तिरी 6, 1 बजाएगा 15, चला जाएगा। देखिए यहाँ आप ऐसा दे सकते हैं, मैंने आपको एक बार बता दिया है, अब आप ऐसा कैसा यहाँ दे सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ दे सकते हैं तो ये अच्छी बात है कि आप यहीं पे दे सकते हैं। आपको यहाँ थोड़ा मौखिक वर्क करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा कि कितना शेष बचा, कितना आगे हुआ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे साधारण भाग दे के कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ऐसा करना भी आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ डायरेक्ट करता हूँ, 3 का भाग 4 बार, फिर 3 का भाग 2 बार, 6 हो गया, 1 बच गया, 15 हो गए तो 5 बार। ठीक है, कितना आ गया? 425। अब 3 का भाग और देने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, पहले ट्राई करते हैं, आप रफ में ट्राई कर सकते हैं। 3 एकम 3, 12, नहीं जाएगा तो छोड़ो, सीधा 5 का देंगे। कितना? 5 का। 5 का 4 में जाए 42 में देंगे, 8 पंजा 40, 2 बचे 5 25, कितना आ गया? 85। 85 में फिर से 5 का जाएगा, कितनी बार? 17 पाँच 85। 17 एक अभाज्य संख्या ही है तो 17 में 17 का ही जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये किसके अभाज्य गुणनखंड हुए? 3825 के। तो यहाँ लिख देंगे अपन कितना? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जो संख्या रिपीट हो रही है उसको घात के रूप में लिखेंगे। 3 और 3 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 की घात 2 इंटू 5 2 बार आ रहा है तो इंटू 5 की घात 2 इंटू 17 1 बार आ रहा है। तो ये हो गए 3825 के अभाज्य गुणनखंड, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट कौन सा है? 5005। चौथा है 5005। चौथा है आपके 5005। ठीक है, देखिए यही तरीका अपनाएंगे अपन 5005 के लिए भी। कौन सा? ये वाला तरीका, इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे अपन 5005। देखिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं, सम संख्या नहीं है, इसलिए 3 का देख के ट्राई करते हैं। 3 का, 3 एकम 3, 2 बज गए 20, 6 3 18, 2 बज गए 6 3 18, 2 बज गए 25 में 3 का नहीं जाएगा, इसका मतलब 3 का नहीं जाएगा। 4 का देंगे नहीं, 5 का देंगे इसे डायरेक्ट। 5 का देंगे तो 5 एकम 5, 0 0, 1001 आ गया। कितना आ गया? 1001। 5 के इसमें 5 का नहीं जाएगा क्योंकि 5 का भाग उस संख्या में जाता है जिसका इकाई अंक या तो 5 हो या 0 हो। क्या हो? 5 हो या 0। यहाँ 5 था इसीलिए चला गया। अगर कोई संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसमें भी 5 का भाग जाएगा, लेकिन अगर इसके अलावा है तो 5 का भाग नहीं जाएगा। ये भी याद रखें ताकि आप डायरेक्ट ये पता लगा पाए कि इस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें 5 का भाग अब नहीं जाएगा। तो 5 के बाद अब 7 का ट्राई करते हैं। 6 का ट्राई करेंगे, 6 तो भाज्य संख्या है इसीलिए अभाज्य संख्या 7 है नेक्स्ट, तो 7 का ट्राई करेंगे। तो 7 एकम 7, बच गए 3,
यहाँ हो गए 30, 7 चौक 28, 2 बज गए 21, 7 तिया 21, यानी कि इसमें 7 का भाग आराम से चला जाएगा। अब साइड में देखिए दे सकते हैं, देखिए 7 एकम 7, बच गए 3, हो गए 30, 7 चौक 28, बच गए 2 21 और 7 तिया 21, कितना आ गया 143। अब 143 में 7 का ट्राई कीजिए, इसके बाद सीधा 11 का ट्राई करेंगे, क्योंकि 7 के बाद 8, 9 और 10 ये भाज्य संख्या है। तो 7 का ट्राई करेंगे तो 7 दूनी 14, भाग टूट जाएगा लेकिन जाएगा नहीं, ठीक है। तो दशमलव में जाएगा तो जाएगा नहीं। तो अब पैट किसका ट्राई करेंगे, 8 का ट्राई नहीं करेंगे, 9 का नहीं करेंगे, 10 का नहीं करेंगे, सीधा करेंगे 11 का। 11 का 11, बच गए 3, 33, 11 तिया 33 चला जाएगा। 11 का ट्राई करेंगे तो 11 का 11, बच गए 3, 33, 11 तिया 33 और 13 अपन जानते हैं अभाज्य संख्या है, तो इसका 13 का 13, हाँ 13 में 13 का ही भाग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, लिख दीजिए यहाँ पे। क्या लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो कोई घात के रूप में नहीं लिखेंगे, सबकी घात एक एक ही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पहले का 5वां, लास्ट है ये पहले का 7429। देखिए ये बड़ी संख्या है लेकिन आपको इसमें ट्राई करता है। देखिए पहले इजी थी, 140 था, फिर 156 था, फिर थोड़ा और हार्ड, थोड़ा और हार्ड, फिर थोड़ा और हार्ड, आपको इजी से हार्ड की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5वां देखिए 7429, ठीक है। रफ में करेंगे इसको, ट्राई करते हैं। देखिए वही तरीका 7429। देखिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं, सीधी सी बात है, सम संख्या नहीं है, 9 है पीछे तो सम संख्या नहीं है। सम संख्या के लिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो ही वह सम संख्या है, इकाई अंक अगर ऐसा है तो। इसके अलावा अगर इकाई अंक विषम है तो वह कोई सम संख्या, उसमें वो सम संख्या नहीं होगी, और सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 7429 में आप ट्राई करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, बच गए 1 14 और 4 तिरी 12, 2 बज गए 22 और 6 तिरी 18, 4 बज गए 49, नहीं जाएगा। तो 4 का ट्राई करें, 4 का तो जाएगा नहीं, 5 का ट्राई करते हैं, 5 का नहीं जाएगा, 5 और 0 होना चाहिए इकाई अंक तो ही 5 का जाएगा। 6 को ट्राई करेंगे नहीं, 7 को करेंगे, 7 एकम 7, भाग टूट गया 0, तो 7 संग 42, लेकिन 7 एकम 7 2 बच जाएंगे, इसलिए 7 का नहीं। 8 9 और 10 को ट्राई करेंगे नहीं, 11 को करेंगे, 11 छकड़ी 66, 66 और 8 बज गए 82, 11 आता 77, 77 5 बज गए 59 में नहीं जाएगा। तो 12 का नहीं, 13 का ट्राई करेंगे, 13 का 13 पाउंड 65, 65 और 9 बज गए 92, 13 7 91, 1 19 में नहीं जाएगा 13 का। तो 14 का ट्राई नहीं करेंगे, 15 का नहीं करेंगे, 16 का नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 17 का, क्योंकि 17 ही है नेक्स्ट अभाज्य संख्या। तो 17 का 17, 17 2 34, 17 3 51 और 17 चौकू 68, 68 68 68 के बाद 74 में से 68 गए तो पीछे बचेंगे 6, आ गए 62 और 17 का 17, 17 2 34, 17 3 51, 62 में से 51 गए तो बचेंगे 11 और 11 19 और 17 का 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 छक्के 102, 17 7 119 चला जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ इसमें जाएगा अपने किसका भाग, 17 का भाग। मैं अलग से देखिए बताता हूँ आपको, 17 से डायरेक्ट 17 से विभाजित होगा ये 7429 में 17 का भाग देंगे, 17 चौकों 68, 68 कितना बच गया 6, उतारा 2, 17 के 17, 17 2 34, 17 3 51, 51 कितने बच गए 11, लिया 9 और 17 7 कितना हो गया 119, आ गया 0, चला गया भाग कितनी बार 437 बार। किसका भाग 17 का भाग गया है 437 बार। अब 437 में किसका भाग जाएगा, 17 का ट्राई करेंगे, इसके बाद 19 का, फिर 23 का, ऐसे ट्राई करेंगे। तो 17 का ट्राई करते हैं, 17 का 17, 17 2 34, ठीक है। जैसे यहाँ ट्राई करते हैं अपन, जाएगा नहीं जाएगा देख लेते हैं। 437 में 17 का भाग देंगे, 17 2 34,
बच गए 9, 7 97 में नहीं जाएगा, ठीक है, छोड़ो। तो अब ट्राई करते हैं अपन, 18 का नहीं करेंगे, 18 तो भाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है नेक्स्ट, तो उसका ट्राई करते हैं 19 का। किस में? 437 में 19 का। तो 19 दुआ 38, कितने बच गए? 5, 57 और 19 57, 19 तक चला जाएगा, ठीक है ना, 57, ये 0। किसका जाएगा इसमें? 19 का भाग कितनी बार जाएगा? 23 बार। और 23 तो अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 का 23 में 23 का जाएगा। तो अपने अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 17 इंटू 19 इंटू 23, किसके? 7429 के। तो लिख दीजिए यहाँ पे 17 इंटू 19 इंटू 23। कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो ऐसे कैसे होगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला प्रश्न, प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 की पहले प्रश्न के 5 प्रश्न। देख लीजिए आप इनको, ठीक है। 140 का है, 156, 3825, 5005 और 7429, ठीक है। आराम से देख लीजिए, ये रफ वर्क भी देख लीजिए, यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले लीजिए, ठीक है। किस प्रकार हमने इनको हल किया है देख लीजिए ये, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, रफ वर्क स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको आराम से समझ पाए कि हमने कैसे सॉल्व किया है इनको, और आप कैसे इनको सॉल्व करेंगे, या ऐसी ऐसी संख्याओं को कैसे सॉल्व करेंगे, उनके अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।